हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में इंडेक्स एनालिसिस। हम हर वीक इंडेक्स एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि आने वाले समय में मार्केट क्या करेगा। अभी मार्केट ने हमें जो स्ट्रक्चर दे रहा है, इसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फिर से मार्केट का बॉटम लग गया है, निफ्टी फिर से ऊपर जाने वाला है, निफ्टी में ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हमें पता कहाँ चलेगा? सबसे पहले हमें चार्ट पे पता चलता है। तो हम सीधे चार्ट रीडिंग करते हैं। दूसरी बेबुनियादी बातों को करने से अच्छा है हम सीधे चार्ट पर चलते हैं। ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पर ये लास्ट कैंडल है जो अभी तक अप्रैल में तैयार हुई है। अप्रैल में हमारा मार्केट जो है वो 850 पॉइंट डाउन ओपन होने के बाद वापस उसी लेवल से अभी 200 पॉइंट ऊपर है। ये जो हैमर क्रिएट हुआ है, ये हैमर ऐसा नहीं है कि ओपन होने के बाद वापस वहीं क्लोजिंग आई है। ये हैमर अभी तक जो क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअल में जहाँ से प्राइस डाउन हुआ था उसके भी ऊपर जा रहा है। यानी कि एक रेड हैमर ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हैमर की थोड़ी सी तो पावर हमें माननी होगी कि मार्केट यहाँ से अप साइड भी एक मूव क्रिएट कर सकता है और डाउन साइड भी। यहाँ पर अगर लास्ट लास्ट हम बात करें तो पिछले 2 महीनों से जो रिजेक्शन आ रहा है वो आ रहा है, एक तो 1 फरवरी की 23,850 के लेवल से, और सेकंड रिजेक्शन भी 23,860 के लेवल से आ रहा है। यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक्चुअल में वो मेन रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट पिछले 1 2 3 या 4 महीनों से रिजेक्शन ले रहा है। इसी चार्ट को जब हम वीकली पे जाते हैं तो वीकली पे आप पाओगे कि हम ऊपर से नीचे गिर रहे थे, बार बार बड़ी कैंडल बनाने के बाद डोजियां बना रहे थे, लेकिन इस बार वॉलेटिलिटी हाई हुई है। इस पूरे एरिया में वॉलेटिलिटी बहुत हाई हुई है। इस हाई वॉलेटिलिटी में अब क्या करना चाहिए हमें? तो हम और डिटेल में जाने के लिए डेली चार्ट पर जाते हैं। डेली चार्ट पर हमें ये तो पता चल गया कि सर 22,900 का जो लेवल है, 850 और 900 का, ये बहुत ही सॉरी 23,850 और 900 का बहुत ही हार्ड लेवल है। इसी के साथ नीचे जो बॉटम बने हुए हैं, अब सवाल यहाँ आता है कि क्या ये सर बॉटम बन चुका है? बहुत सारे ट्रेडर्स ये भी सोच रहे हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, मार्केट ऊपर आ गया है एक बार, उसके बाद न्यूज़ के कारण भी मार्केट जा रहा है दूसरी बार। लेकिन ये मार्केट एक्चुअल में अभी तक तो एक रेंज में साइडवेज है मेरे हिसाब से। और क्या हमें इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट कर देना चाहिए? इतनी बड़ी रेंज है, मार्केट इस बॉटम को अब सडनली तोड़ नहीं सकता, तो इस रेंज में हम घूमते नजर आएंगे। और ये रेंज यहाँ से मार्केट ऊपर भी चले जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लास्ट में जब जो रिट्रेसमेंट लगा रहे हैं ऊपर से नीचे की, तो हमें पता चल रहा है 61 का जो लेवल आ रहा है। अब ये जो 61 का लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से तो रिवर्सल पता चलेगा फाइनली 24,500 और 800 के बीच में। लेकिन मैंने आपको 24,200 इंपॉर्टेंट क्यों बोला है? जस्ट ये रेजिस्टेंस टूटते ही देखो, एक ट्रेडर क्या होता है, जब ट्रेडर काम करने आता है तो वो रेजिस्टेंस मार्क करके रखता है। अभी तक के लिए ट्रेडर के लिए ये रिवर्सल पॉइंट बन रहा है, उन्हें लग रहा है ये रिवर्सल है। लेकिन चार्ट पर सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है, चार्ट पर सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो आपको नोट में करवाता हूँ कि यहाँ से मार्केट ने ये वाले सपोर्ट संभाल के रखे थे, फिर यहीं पे मार्केट ने रिएक्ट किया, फिर इन्हीं सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया। पूरे मार्केट में 24,200 का जो लेवल है, ये जो 24,200 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक भी कर दे, अगर मार्केट आपके सामने 23,800 का लेवल ब्रेक भी कर दे, तो भी 24,200 ब्रेक नहीं करना चाहिए। 24,200 एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट के सिम्टम चेंज होंगे। अब यहाँ से क्या हम गिरावट करेंगे? बिल्कुल। आपकी ये जो लास्ट लेग निकली है, इसे मैं 1 घंटे के चार्ट पे समझाता हूँ। आप देखते जाइएगा टाइम फ्रेम कैसे शिफ्ट करते हैं और हम कैसे छोटे व्यू में जाते हैं। अगर मार्केट यहाँ से सडनली फॉल करता है, समझ लीजिए कि 24,200 या फिर 23,800 से, पहले 23,800 की बात करते हैं, कि अगर यहाँ से फॉल करता है तो इस लेग की पूरी एक करेक्शन होगी। जिस तरीके से हम ऊपर जाने के बाद नीचे आते हैं और नीचे जाने के बाद ऊपर आते हैं, तो करेक्शन तो स्वाभाविक है। तो करेक्शन होगी जो कि 23,000 तक आ सकती है। और 23,000 पे ही जब आप 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, अब मैं यहाँ से मेरा टाइमिंग सेटअप ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ से हम जब 5 मिनट की 200 पे, 5 मिनट की 200 पे ही लास्ट 23 की हमारी जो है रिट्रेसमेंट आ रही है, ये देखिए। तो 5 मिनट की 200, 5 मिनट की 200 मार्केट में एक सपोर्ट का काम करेगी, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए।
जिसे आप इंट्राडे कहते हैं, और ये अभी रिट्रेसमेंट में हटा देता हूँ, क्योंकि मार्केट जब तक गिरेगा नहीं, रिट्रेसमेंट में कैसे मानूँ। तो 5 मिनट की 200 और 23,000 या 24,200, इस लेवल के बीच में, इस लेवल के बीच में आप कुछ दिन तक काम करोगे। नो डाउट मार्केट यहाँ से निकल भी जाता है तो देखिए, आज अगर कभी भी आपके सामने कोई भी चार्ट आए, आप पहले समझो कि चार्ट आपके सामने इस तरीके का था, अगर इतनी स्पीड से बाइंग होने लगेगी तो ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन प्राइस वापस रिटेस्ट करने आता है, क्योंकि इतने बड़ी लेग लगाने में ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं और वापस चार्ट को नीचे आना होता है फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। लेकिन जब चार्ट पर रेजिस्टेंस के पास काम होकर ब्रेकआउट होता है तो फिर वो चार्ट कभी रिटेस्ट करने नहीं आते। तो एक ये थ्योरी भी रखना है हमें कि चार्ट ने नीचे से डायरेक्टली ब्रेकआउट किया है तो हम रिटेस्ट करने तो आएंगे, और ये रिटेस्ट का पॉइंट कौन सा है, 24,200। 24,200 के ऊपर हम नहीं जा सकते। अगर वहाँ जाएंगे तब मार्केट में सिम्टम चेंज होंगे। जब तक मेरा व्यू सेलिंग का ही है और सेलिंग की साइड ही मैं रहूँगा। अब रही बात कि क्या हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपके सामने अभी पहली रेंज जो है मार्केट की वो 24,200 से 23,400 और 500 के बीच में रहेगी। इसी के बीच मार्केट मूव करेगा तो स्टॉकों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक अपना काम करते रहेंगे। जिस दिन मार्केट में डेली की सारी मूविंग एवरेज के मार्केट नीचे आ गया, जैसे अभी आया था, जिस दिन मार्केट इन चारों मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तब एक बड़ी गिरावट चालू होगी। जब तक मार्केट साइडवेज रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से ये बिटकॉइन चल रहा है, सेम यही प्रोसेस आपकी ये जो देखिए आप डेली के चार्ट पे जैसे ये बिटकॉइन चल रहा है, बिटकॉइन ना तो चारों मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है ना ही चारों मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी है। तो ऐसा ही कुछ काम हमको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ऐसा ही कुछ काम हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो 24,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्या 24,200 के बाद हम रिवर्स कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 24,200 के बाद आप रिवर्स कर जाओगे, लेकिन 24,200 आते ही जो ट्रेडर 23,800 को रेजिस्टेंस मान के बैठे हैं वो खरीदारी करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। हम नो डाउट डाउन ट्रेंड में हैं, हम डाउन ट्रेंड में काम कर रहे हैं, और डाउन ट्रेंड में जब तक हम 61 को क्रॉस नहीं करेंगे और ऊपर ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे तब तक चार्ट में करेक्शन के सिम्टम नहीं आएंगे। दूसरी बात, थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना होता है कि मार्केट में जब 4 साल बाद इतनी बड़ी करेक्शन आई है तो क्या ये 6-8 महीनों में ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अब शॉर्ट टर्म के और बड़े व्यू के लेवल मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पे आना है। सबसे पहले आप 1 घंटे के चार्ट पे आओ। 1 घंटे पे बस ये ध्यान रखना है आपको कि 1 घंटे की 20 नीचे ब्रेक हुई तो आप समझ जाना वापस हम करेक्शन में आ रहे हैं, और फिर इस पूरे बड़े लेग की एक करेक्शन चालू होगी। जिस दिन ये 20 खत्म होगी, जिस दिन ये 20 नीचे ब्रेक होगी, उसी दिन हम मार्केट में फिर से इस लेग की करेक्शन करने आएंगे, और ये 20 ब्रेक होने के सिम्टम हमें मिलेंगे 5 मिनट की 200 से। तो अगर मार्केट में देखिए आप, जब से मार्केट ऊपर आया है क्या 5 मिनट की 2050 से नीचे आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो 5 मिनट की 2050 पहले बताएगी कि करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, और जब हम 5 मिनट की 200 पे आ जाएंगे तब यहाँ पे काम होके अगर मार्केट नीचे तोड़ता है तो ये सारी चीज़ें आपको 1 घंटे की 20 पे नज़र आएगी। अब ये टाइमिंग सेटअप है, तो पहले 5 दिन को यानी कि 5 मिनट को देखना होगा 200 पे आके कैसे काम कराता है, और उसके बाद मार्केट क्या करना चाहता है। तो 5 मिनट की 200 आपको ध्यान रखनी है। डेली की अब ये सिंगल कैंडल है। ट्रेडर पूछ रहे हैं मंडे के दिन मार्केट क्या हो सकता है। देखो अभी न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, मार्केट गैप डाउन भी खुल सकता है, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर भी चल सकता है। हमें ध्यान रखना है 5 मिनट की शॉर्ट टर्म, यानी कि अगर अगले हफ्ते काम करना है आपको, अगर 5 मिनट की 2050 एक जगह पे आके यानी कि इस तरह काम करवा के नीचे ब्रेक करे तो आप 5 मिनट की 200 के लिए काम करेंगे, और अगर ये ऊपर जाता है मार्केट तो आप फिर 24,200 के लेवल पे काम करोगे। अगर ये ऊपर जाता है मार्केट तो फिर आप 24,200 के लिए काम करोगे। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे हम 24,200 पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये 24,200 की रेंज हो जाएगी आपकी, और 5 मिनट की 200 हम रेंज ड्रॉ करते हैं ये वाली। मतलब
आप फिर से 6 से 7 दिनों के लिए 24,200 से वापस 23,400 और 500 की रेंज में आ सकते हो। जब 5 मिनट की 200 नीचे ब्रेक होगी तब बड़े टाइम फ्रेम में, यानी कि तब बड़े टाइम फ्रेम में आप करेक्शन करना स्टार्ट करोगे। और जब डेली की चारों मूविंग एवरेज के नीचे आ जाओगे आप, तब पूरे सिम्टम नेगेटिव हो जाएंगे और ये लो आप नीचे ब्रेक करोगे। आई थिंक आप समझ पाएंगे कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे क्या समझ रहे हैं। हम अगले वीक के लिए लेवल मार्क कर रहे हैं 24,200 से लेकर 23,500। इन्हीं के बीच आपको अब अपना को क्या लगाना है दिमाग, अब हमें ये दिमाग लगाना है कि चार्ट किस वे में काम कर रहा है। अगर सपोर्ट तोड़ के रेजिस्टेंस बनता है इंट्राडे में, नेक्स्ट सपोर्ट के लिए काम करो। अगर कोई अच्छा सपोर्ट मिलता है तो रेजिस्टेंस के लिए काम करो। मार्केट 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे 2 दिन ऊपर हो सकता है, लेकिन मेजरली जो लेवल है वो यही काम करेंगे। अब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लेवल मार्क कर लेते हैं कि आने वाले समय में, अभी मैंने रिसेंटली वीडियो में आपसे कहा था कि हम 23,800 से 21,800 के बीच में एक बड़ी रेंज में काम करने जा रहे हैं, कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए। तो वीकली चार्ट पे जब हम आते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम जिस तरीके से हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते निकाले, हम वापस ऐसे ही काम कर सकते हैं। इसका कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब तक वीकली की 200 ऊपर आ जाएगी, मार्केट अभी 200 को छूना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ इतने नाटक चल रहे हैं। अगर मार्केट को वीकली की 200 करनी है तो मार्केट को वीकली की 200 21,000 के लेवल पे लाना होगी। जब तक यहाँ पे काम चलता रहेगा और फिर मार्केट अपनी 21,200 पे जैसे ही वीकली की 200 आएगी उसे टेस्ट कर सकता है। अब टाइमिंग सेटअप में हर टाइम फ्रेम की ये मूविंग एवरेज पे मैं ये काउंट कर रहा हूँ कि काम कैसे होगा। तो बड़े टाइम फ्रेम की ये रेंज है। और इस पूरे अप्रैल में मंथली चार्ट पे अगर हम जाएं तो मंथली चार्ट का ओपन प्राइस है 23,341, जो कि आ रहा है 5 मिनट की 200 पे। तो मार्केट अगर नीचे गिरना चालू हुआ तो आपको एक बड़ी सी डोजी भी देखने को मिल सकती है, जो कि रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी। मार्केट यहीं से ऐसी डोजी भी बना सकता है। तो सिम्टम क्या है, सिंपल सा सिम्टम पे काम कीजिए। अगर मार्केट आपको 23,800 और 24,200 के बीच में कोई गिरावट के संकेत देता है और 5 मिनट की 2050 के नीचे आता है तो आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं, वो भी 23,400 के, यानी कि 200 के लिए। और 1 घंटे पे 20 कटते ही हम फिर से एक टाइम वाइज करेक्शन में चले जाएंगे और डेली पे जिस दिन हम चारों मूविंग एवरेज के नीचे आएंगे बड़ी गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। डेली पे अगर डेली बड़े व्यू में आप देखें तो 23,800 और 24,200 के आसपास से जो गिरावट होगी वो वापस डेली की 200 तक आएगी। वो लेवल भी 23,300 और 400 के बीच में ही आ रहा है। तो अब हम जो काम करेंगे वो 23,900 एक ऐसा लेवल है और उसके बाद 23,300 एक ऐसा लेवल है। इस रेंज में काम कर सकते हैं। अगर मार्केट 24,200 जाता है तो ये एक ऐसा की लेवल है, ये एक ऐसा ब्रेक इवन लेवल है जहां से मार्केट पूरा क्रिस्टल क्लियर आउट करेगा कि अब मैं कितने दिनों के लिए और पोस्टपोन कर रहा हूं अपनी सेलिंग। इसके ऊपर आने का मतलब रिवर्सल नहीं है, सेलिंग पोस्टपोन होगी कुछ समय तक, अब ऊपर काम चलेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। 5 मिनट के चार्ट को हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना है। 5 मिनट पे ही पूरा ट्रेंड चल रहा है, तो जिस दिन 5 मिनट की 200 नीचे ब्रेक हुई उसके बाद बाइंग करने नहीं आना है किसी भी सपोर्ट पे। रिवर्स में अपने को सोच हमारी बनानी है। तो ये था इंडेक्स के लिए आपका व्यू। अगर आप कुछ सीख पाते हैं इस वीडियो से तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। निफ्टी में लेवल मार्क कर सकते हैं, वीडियो को सेव करके रखें। आने वाले समय में लेवल यही रहेंगे और आप उन्हें अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अब ये मूविंग एवरेज फ्लॉट है तो आपके लेवल आगे पीछे भी हो सकते हैं। मूविंग एवरेज लगा के रखें और देखें कैसा क्या सिम्टम चल रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि पूरी दुनिया को ये पता है कि यहाँ से बाइंग आ रही है, पूरी दुनिया को ये पता है कि ये लेवल सेकेंड टाइम में अटेम्प्ट हो रहे हैं और ये थर्ड टाइम में ब्रेकआउट हो रहा है। मार्केट क्या इतना सीधा है जो आपको इतना अच्छा स्ट्रक्चर दे के आपको ब्रेकआउट करवा के और फिर निकाल के ले जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके 24,200 से नीचे गिरने लग जाए तो फिर से बायर ट्रैप हो जाएंगे। हमें ट्रैप नहीं होना है। हमें एक रेंज मिली है मार्केट की, स्टॉक हम स्पेसिफिक अभी काम कर सकते हैं
क्योंकि बड़ी गिरावट अभी स्टार्ट नहीं होगी। बड़ी गिरावट मैं आपको बता चुका हूँ, जिस दिन ये चारों मूविंग एवरेज के नीचे आएगा उस दिन स्टार्ट होगी। इस तरीके से, इस तरीके से। तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो आज के लिए इंडेक्स एनालिसिस का वीडियो, आई होप आपको समझ आए और आप अच्छे से इस पे काम कर पाओ।